है। ऐसे में आदित्य एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि बीपीसीएल और एचपीसीएल को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं। काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक्स, क्रूड के मूवमेंट से भी इम्पैक्ट होते हैं, पर जिस तरीके से भारतीय बाज़ारों इंटरनेशनल बाज़ारों में थोड़ा सा क्रूड स्टेबलाइज हो रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री के मौके तलाशने चाहिए? ये जो काइंड ऑफ रिकवरी हम देख रहे हैं, अगर आप एचपीसीएल में देखें तो स्टॉक में गिरावट थी 457 से लेके 392। बट आज का जो बाउंस है काफी शैलो है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है, तो मैं कहूँगा एचपीसीएल को तो अवॉइड करें। और बीपीसीएल पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है, बट मुझे लगता है कि अराउंड 350 अगेन एक हर्डल है स्टॉक के लिए, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। बट छोटे नजरिए में अगर आज के तारीख में एक बाय लेना है तो बीपीसीएल पे ले सकते हैं। 338 में स्टॉप लॉस लगाए 332 का, और टारगेट लगाए 343 से लेके 347। तो ये नज़रिया बीपीसीएल और एचपीसीएल में, एचपीसीएल के मुकाबले जो है बीपीसीएल का चार्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। पर इसके अलावा हम देखें तो ऑटो शेयरों में तो ज़बरदस्त एक्शन आप देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में हमने आपको बताया कि क्या कुछ एनालिस्ट मीट से निकल कर आया। इसके अलावा ऑटो टू व्हीलर काउंटर्स में भी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये दोनों ही निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। ऐसे में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प, ये भी लगभग 5.5% की मजबूती दिखा रही है। और श्रीकांत, एक बार आप इस पे राय दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कई दिनों से जो है एक थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड में ये था स्टॉक। आज ना ही सिर्फ उसको नेगेट किया है बल्कि अपने मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर निकला है। पर श्रीकांत, क्या आपको पसंद आ रहा है इन स्तरों पे? क्या आप कोई बाय रिकमेंड करेंगे इस पे? तो देखिए, वैसे अगर हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी की बात करें तो हम बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि इसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और एक के बाद एक हम कोई ना कोई स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देख लेते हैं। अच्छे करेक्शन के बाद ये स्टॉक में रिकवरी बनी है, और पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 500-520 के करीब था, और वहां से उसने तेजी बनाई। जैसे आपने कहा कि सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो बिल्कुल, बट मैं कहूंगा कि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ये पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए काफी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि सपोर्टिव रहता है। और कभी भी अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो वो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब बॉटमिंग फॉर्मेशन बनाता है, और ऐसे पास में कई बार हुआ है। हमें लगता है कि इस बार भी उसने उसी लेवल्स को रिट्रेस करके रिकवरी की है। लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन इंटैक्ट है, तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले 590 के करीब। हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक 650 से लेकर 660 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक चल चुका है। पर अगर कोई करेक्शन आता है तो जो सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन 570 के करीब अवेलेबल है, तो 570 से लेकर 565 के बीच में शॉर्ट टर्म पोजिशन लॉन्ग की बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 570 के आसपास जो है आप एक लॉन्ग इनिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। मिंडा कॉर्प देखिए 50% अपना जो रेवेन्यू है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर सेगमेंट से कंपनी कमाती है, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेगमेंट्स में कई समय से जो है इंटरेस्ट बना हुआ है, मांग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और अब जब ये श्राद्ध का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब फेस्टिव सीज़न आएगा, उसको लेकर भी उम्मीदें अच्छी हैं। तो इस स्टॉक को चलिए हम भी ट्रैक करेंगे।